एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में कैरन नाम की एक सुंदर लड़की रहा करती थी। कैरन अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी और वे दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। कैरन अपनी माँ से अनेक सवाल पूछती थी। माँ, वो आसमान में क्या चमक रहा है? वो तारे हैं बेटा, जो लोग दुनिया छोड़कर जाते हैं वो आसमान में तारे बनकर चमकते रहते हैं। कैरन बहुत गरीब लड़की थी। उसके पास एक ही खिलौना था, एक ही कपड़े थे और एक ही जोड़ी चप्पल थी। वो चप्पलें कैरन की माँ ने उसके लिए बनाई थीं, जो अब उसके बहुत ज़्यादा चुभती थीं और वो छोटी हो गई थीं। एक दिन कैरन की माँ बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और कैरन अपनी माँ के लिए दवा लेने शहर की ओर चल दी। तभी रास्ते में उसे नए जूते रखे दिखाई दिए। कैरन को वो जूते बहुत पसंद आए और उन्हें उठाकर अपने साथ घर ले आई। माँ, ये देखिए, मुझे कितने प्यारे जूते रोड पर से मिले। मैं इन्हें अपने लिए रख लूँगी, मुझे बहुत पसंद हैं। नहीं बेटा, ये किसी और के हैं, इन्हें वहीं रखाओ जहाँ से लाई हो। लेकिन माँ, ये तो मुझे रास्ते में मिले हैं और ये मुझे बहुत पसंद हैं। बेटी, हो सकता है कोई उन्हें भूल गया हो। कुछ भी हो माँ, पर मैं अब ये किसी को नहीं दूंगी। ये जूते मुझे बहुत पसंद हैं। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत गरीब हूँ बेटी, मैं तुम्हें नए जूते नहीं दिला सकती, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम किसी और के जूते पहनो। मुझसे वादा करो कि तुम ये जूते नहीं पहनोगी। वादा करो मुझसे। कैरन बहुत उदास हो गई, पर उसने अपनी माँ से वादा किया कि वो ये जूते नहीं पहनेगी और उसने उसे बेड के नीचे रख दिया। इसी तरह दिन गुजरते रहे। कुछ महीनों बाद एक दिन वो अपने घर आई तो उसे वहाँ अपनी माँ नहीं मिली। उसने बहुत तलाश किया, इधर उधर सब तरफ देखा और फिर वो जान गई कि उसकी माँ एक सितारा बनकर आसमान में चमक रही है। अगले दिन जब वो अपनी माँ की कब्र पर जा रही थी, उसने वही लाल जूते पहन लिए। सबकी नज़रें उसके लाल जूतों पर थीं और सब तरह तरह की बातें बनाने लगे। अरे ये कैसी क्या लाल लड़की जूते? अपनी माँ की कब्र पर लाल जूते पहने? पर कैरन को किसी की परवाह नहीं थी, उसे वो जूते बहुत पसंद थे। उसी समय एक अच्छे घर की बूढ़ी औरत वहाँ पर आई। उस बूढ़ी औरत को पता चला कि इस छोटी सी बच्ची की माँ का देहांत हो गया है। उसे बड़ा दुख हुआ। वो कैरन के पास आई और बोली, तुम मेरे साथ चलो बेटी, आज से मैं तुम्हारी देखभाल करूँगी। मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह अपने पास रखूँगी। और फिर कैरन उस बूढ़ी औरत के साथ उसके घर पर रहने लगी। कैरन, जब से तुम्हारी माँ मरी है तब से तुम ये लाल जूते पहने हो। अब ये बहुत गंदे हो गए हैं, तुम्हें इन्हें उतार देना चाहिए। नहीं, ये लाल जूते मुझे बहुत पसंद है, मैं नहीं उतारूंगी। कैरन बेटा, जिद मत करो और इन्हें फेंक दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें नए जूते दिलाऊंगी, प्रॉमिस। कैरन बूढ़ी आंटी को नाराज़ नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने जूते लाकर डस्टबिन में फेंक दिए। ऐसा करते हुए उसे बहुत दुख हो रहा था। इस तरह कुछ दिन गुजर गए। एक दिन कैरन अपने कमरे में खिलौनों से खेल रही थी। तभी वो बूढ़ी औरत उसके लिए नए जूते लेकर आई। लेकिन ये क्या, कैरन को तो वो जूते पसंद ही नहीं आए। ये तो नीले हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे तो लाल शूज चाहिए हैं। कैरन को अपने लाल जूते बहुत याद आ रहे थे। और फिर कैरन बड़ी होकर एक बहुत सुंदर लड़की बन गई, लेकिन उसकी ज़िद करने की आदत अभी भी नहीं गई थी। वो बूढ़ी औरत जब भी उसके लिए कोई तोहफा लाती वो उसे नापसंद कर देती थी। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बेटा, इसे मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया था। मुझे ये खाना पसंद नहीं, मेरे लिए कुछ और बनाएं। थोड़ा सा तो खा लो बेटा, मैंने बड़े प्यार से बनाया है। पर कैरन गुस्से में उठकर अपने कमरे में चली गई। वो औरत बहुत उदास हुई और उसने कैरन के लिए फ्रेंच फ्राइज बनाए और उसके कमरे में लेकर गई। कमरे में कैरन अपने नीले जूते उतार रही थी। देखिए, ये जूते मुझे छोटे हो गए हैं, मैं अब बड़ी हो गई हूँ।
ठीक है, चलो हम बाहर चलकर तुम्हारे लिए नए कपड़े और जूते ले आते हैं। और फिर वे दोनों मार्केट की ओर चल दी। तभी कैरन ने वहाँ लाल जूते देखे। ओह, ये तो बिल्कुल मेरे पुराने रेड शूज की तरह हैं। मुझे यही चाहिए, प्लीज मुझे यही दिला दीजिए। नहीं कैरन, तुम्हें ये लाल जूते नहीं लेने चाहिए। तुम्हें ऐसे जूते लेना चाहिए जो तुम कहीं भी पहन सकती हो। जैसे कि अगर हमें किसी शोक सभा में जाना हो तो मेरे ख्याल से तुम्हें वो काले जूते खरीदना चाहिए, वो बिल्कुल ठीक रहेंगे। चलो वो मैं तुम्हें दिला दूँ। तो फिर आप मुझे दोनों जूते दिला दीजिए, वरना मैं कोई जूते नहीं खरीदूंगी। ओह कैरन, काश तुम इतनी जिद्दी ना होती। बूढ़ी औरत ने कैरन के लिए वो दोनों जूते लिए। कैरन उन लाल जूतों को पहनकर बहुत खुश थी, जबकि उस बेचारी बूढ़ी औरत के पैरों में बहुत दर्द हो रहा था और वो कैरन की जिद से बहुत दुखी हो गई थी। उधर कैरन अपने नए जूतों को पहनकर खुशी खुशी घर वापस आई। वो आज बहुत खुश थी। एक दिन बूढ़ी औरत ने कैरन से कहा कि हमें एक शोक सभा में जाना है और वो काले कपड़े पहनकर तैयार हो जाए। कैरन, याद रहे तुम्हें अपने काले जूते ही पहनना है। एक शोक सभा में जाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। कैरन ने अपने उन दोनों जूतों को देखा और फिर उसने लाल जूते पहनने का फैसला किया। उसने अपने लाल जूतों को अपने लंबे कपड़ों के नीचे छुपा लिया ताकि वो बूढ़ी औरत उसके जूते ना देख सके। उस शोक सभा में सबकी नज़र कैरन के जूतों पर थी, जो बहुत ज़्यादा चमकीले दिख रहे थे और बहुत सुंदर लग रहे थे। सबने उसके जूतों के बारे में बातें करना शुरू कर दी। सब उसी के बारे में एक दूसरे से बात कर रहे थे। जब बूढ़ी औरत के कानों में वो बातें पड़ी तो उसे बहुत गुस्सा आया और फिर वो कैरन के पास पहुंची। कैरन, मैंने तुमसे ये लाल जूते पहनने को मना किया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम बहुत ज़िद्दी हो, तुम बिल्कुल मेरी इज्जत नहीं करती हो। तभी एक सुंदर राजकुमार जो वहाँ से गुजर रहा था उन दोनों के पास आया और कैरन की तारीफ करने लगा। तुम बहुत ही सुंदर लड़की हो और तुम्हारे ये जूते ये तो बहुत ही प्यारे हैं और तुम्हारे कोमल पैरों पर ये और भी सुंदर लग रहे हैं। ओह राजकुमार, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं तुम्हें आज रात डांस पार्टी पर इनवाइट करता हूँ, तुम ज़रूर आना। राजकुमार की बात सुनकर कैरन खुशी से नाचने लगी, लेकिन काफ़ी देर तक नाचने के बाद भी कैरन खुद को रोक नहीं पा रही थी। ओह, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं खुद को रोक क्यों नहीं पा रही हूँ? मैं नाचते नाचते थक गई हूँ, प्लीज कोई रोको मुझे। कैरन डांस करते करते तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगी और राजकुमार उसके पीछे पीछे दौड़ा। राजकुमार उसके पीछे पीछे दौड़ता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो गायब हो गई और नाचते नाचते किसी जंगल में पहुंच गई। वो जूते उसे जंगलों और पहाड़ों में नचाते रहे। कैरन के पैर नाचते नाचते बहुत दर्द करने लगे, लेकिन वो जूते थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बेचारी कैरन। ओह, रुक जाओ मेरे प्यारे जूतों, प्लीज रुक जाओ, प्लीज। कोई बचाओ। आखिर थक हार कर कैरन बोली, ओह मेरे प्यारे जूतों, रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। मैं वादा करती हूँ अब मैं कभी जिद नहीं करूँगी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो जूतों, रुक जाओ प्लीज, प्लीज जूतों रुक जाओ। फिर जैसे ही कैरन ने कहा कि वो जिद नहीं करेगी, जूते उसके पैरों से उतर गए और वो थक कर ज़मीन पर गिर पड़ी और जूते खुद ब खुद ही नाचने लगे, अकेले ही। फिर थकी हुई कैरन एक छड़ी की मदद से अपने घर की तरफ चलने लगी। वो इतनी ज़्यादा थक गई थी कि अपने पैरों पर ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। आखिरकार वो अपने घर पहुंच गई और खूब रोने लगी। वो बूढ़ी औरत के पास जाकर उसके गले लग गई। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपनी जिदों से आपको बहुत दुखी किया, लेकिन मैं वादा करती हूँ अब कभी जिद नहीं करूँगी।
और फिर वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। कैरन किसी भी चीज़ की जिद नहीं करती थी। और एक दिन किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और वो था कैरन का राजकुमार। तुम कहाँ थी कैरन? मैंने तुम्हें डांस करने को कहा और तुम इतनी तेज नाची कि मैं तुम्हें ढूंढता ही रह गया। और फिर कैरन और राजकुमार एक दूसरे से प्यार करने लगे। कैरन ने जिद करना छोड़ दिया था और अब उसकी ज़िंदगी बहुत खुशी से गुजर रही थी।